हेलो कैंडिडेट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड के बारे में। कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन अभी आया है और उस नोटिफिकेशन जब से वो आया है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर पिकअप किए हैं। बाकी आपका और कोई क्वेश्चन दिमाग में रहा है बाकी तो आप मेरे को कर सकते हो कमेंट, एंड मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा विद इन 24 आवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आईसीजी ने लागू किया एक ही एग्जाम? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्या आईसीजी ने एक ही एग्जाम लागू कर दिया है? क्या इससे सिलेक्शन आसान हो जाएगा? ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन, कितनी है टोटल वैकेंसी इस बार आईसीजी के अंदर, जो टोटल कितनी वैकेंसी इस बार रखी गई है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आ जाओ भाई मेरे पीछे पीछे। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन था अपना कि क्या इस बार एक ही एग्जाम किया है आईसीजी ने, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या इस बार से एक ही एग्जाम लागू कर दिया है? तो देखिएगा कैंडिडेट, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ना पता होगा। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, बट आपको समझा दूंगा। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपको ना इस बार एक मेजर चेंज जो आईसीजी ने किया है वो ये है कि पहले जो वैकेंसी निकलती थी वो जीडी प्लस डीबी दोनों के लिए निकालता था आईसीजी, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ ना कि जो जीडी है ना, जीडी केवल इसी की वैकेंसी निकाली है, और जो डीबी है ना इसकी वैकेंसी नहीं निकाली है, केवल जीडी की निकाली है। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी और डीबी का आपको पता ही है, ठीक है। तो ये है सीन। तो इस सीन जब से ये हुआ है, इस नोटिफिकेशन के अंदर जब ये आया है जिसके अंदर जीडी की वैकेंसी आ गई है, लेकिन डीबी को इस बार वैकेंसी के अंदर नोटिफिकेशन जो आया है उसके अंदर मेंशन भी नहीं किया गया है। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इस बार ना जो भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है केवल वही ही आईसीजी की जीडी के अंदर अप्लाई कर सकता है फॉर्म और एग्जाम दे सकता है। क्योंकि जीडी के अंदर वही बंदा फॉर्म भर सकता है जिसके पास 12th में मैथ कॉमा फिजिक्स थी। क्या थी? मैथ और फिजिक्स जिसके पास थी वही अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक बड़ा नंबर जो था, जो कि बहुत सारे हमको देखते थे कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं आईसीजी के अंदर, वो किसके लिए अप्लाई करते थे? वो डीबी के लिए अप्लाई करते थे जिसका क्वालिफिकेशन था 10th पास, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा इस बार आईसीजी ने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया उसका। और यहाँ पर मैथ और फिजिक्स के जो बंदे हैं जिन्होंने 12th किया है वो ही जीडी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक सस्पेंशन भी हो सकता है आपको, क्योंकि जो जीडी है ना, जीडी के अंदर क्या होता है, ये जो जीडी है इसके अंदर रिटन टेस्ट होता है, इसके अंदर 2 एग्जाम लगते हैं, 2 एग्जाम लगते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट को अब डाउट क्या हो गया है कि ना इस बार ना केवल फर्स्ट एग्जाम ही लगेगा। तो बिल्कुल इस बार फर्स्ट एग्जाम लगेगा, लेकिन सेकंड एग्जाम भी लगेगा, क्योंकि सेकंड ही तो मेन है। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, जो फर्स्ट एग्जाम है इसका जो पैटर्न रहेगा वो बाई एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है ना, उसका पैटर्न जो रहता है ना, वही जीडी के फर्स्ट पेपर का पैटर्न रहता है। जो सेकंड पेपर है यही तो मेन है। देखिए, जीडी के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? जो मैथ वाले बंदे हैं, वो फिजिक्स वाले बंदे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। वही सेकंड एग्जाम जो होगा ना जीडी के अंदर, जो जनरल ड्यूटी है आईसीजी के अंदर, जो जीडी है उसके अंदर जो सेकंड एग्जाम होगा ना वो मैथ का होगा और फिजिक्स का होगा। तो सेकंड एग्जाम तो हट ही नहीं सकता और फर्स्ट एग्जाम भी होगा। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि इस बार आपका ना केवल एक एग्जाम है, ना केवल 2 एग्जाम है, आपका पहले की तरह ही 2 एग्जाम है। एक एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। वो जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आई है, लेकिन डीबी वाली वैकेंसी आईसीजी ने नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन तक नहीं की है। तो एक नंबर ऑफ क्राइटेरिया कैंडिडेट का जो है इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा आईसीजी के अंदर, क्योंकि केवल मैथ वाले बंदे जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी ये दी गई है, स्पेशली अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। और अभी आपका एक्स ग्रुप का जो है, एक्स वाई ग्रुप के जो एग्ज़ाम हुए हैं एयरफोर्स के अंदर, तो यदि आपका एक्स ग्रुप के अंदर थोड़ा भी परफॉर्मेंस लो दिख रहा है तो डेफिनेटली अप्लाई करो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, समझ रहे हो? आ जाओ। तो ये क्लियर हुआ, एक एग्जाम होगा या 2 होंगे, तो दोनों एग्जाम होंगे आपके जीडी के अंदर, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन था कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 260 वैकेंसी। कितना? 260 वैकेंसी। तो यहाँ पर कंपटीशन भी तगड़ा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जहाँ हम बात करें तीनों सेनाओं की, चाहे बात करें हम नेवी की, चाहे बात करें एयरफोर्स की, चाहे बात करें हम आर्मी की, तो इनके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो एज ए अग्निवीर होता है, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन वहीं आईसीजी की बात करें तो इसमें अग्निवीर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो भी फाइनल होगा ना, जितना भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट होगा इसके अंदर, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। होप कि आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर आ जाओ, वापस आ जाओ कि आईसीजी ने क्या एक ही एग्ज़ाम लागू किया है? तो बिल्कुल एक एग्ज़ाम लागू नहीं किया है। सारा पैटर्न पहले जैसा है, केवल डीवी की वैकेंसी इस बार नहीं आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने बात की 260 वैकेंसी है। ठीक है, समझ गए? बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा माय डियर कैंडिडेट। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरे को एक थम्स अप दिखाइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना भाई, एक एक डेयरी मिल्क दूंगा आपको, नंबर दो अपना फिर। ठीक है, मतलब मैं रिप्लाई करूंगा आपको, तब मैं आपसे पर्सनली ले लूँगा। समझ रहे हो? एक एक डेयरी मिल्क मिलेगी आपको फिर। चलो भाई, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। जय हिंद।